नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 26,000, पश्चिम बंगाल में 14,000 केसेस रिपोर्ट किए गए, दिल्ली में 10,665 केसेस मिले हैं, तमिलनाडु में 4,862 केस, केरल में 4,801 मामले, कर्नाटक में 4,246 नए मामले, गुजरात में 3,350 केसेस, वहीं हरियाणा में 2,176 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं और उत्तर प्रदेश में 2,038 नए कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो देश भर में तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर एक दिन में 288 संक्रमित मरीज मिले हैं। 22 मई 2021 को मिले थे 291 मरीज, ज्यादातर विदेश और अन्य राज्यों से ये लोग यहां पर आए हैं। तो लगातार अब लखनऊ में भी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 288 नए मामले लखनऊ में कोरोना के रिपोर्ट किए गए। तो आपको बता दें, देश भर में कोरोना के मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में 87,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं गाजियाबाद में 360 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और मरीजों की संख्या यहां पर अब बढ़ करके 1,167 हो गई है। तो पूरे देश भर में ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में भी अब केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 360 नए मामले रिपोर्ट किए गए। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अवैस से कहीं ना कहीं देश भर में कोरोना के मामले बहुत तेजी से अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 87,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना, अगर ऐसी हालात बने रहे तो आने वाले समय में भारत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है समय? बिल्कुल, अगर आपको याद हो बीते हफ्ते जो है WHO की तरफ से एक बयान आया था और कहा था कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट पहले से मौजूद है, ऐसे में कोरोना के मामलों की सुनामी सी आ सकती है। भारत में ऐसा लग रहा है कि सुनामी जो है वो आज की है और उसने दस्तक दे दी है, क्योंकि बीते 24 घंटे में 87,000 के आसपास नए मामले जो हैं कोरोना के दर्ज किए गए हैं। अकेले महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 25,000 के आसपास मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल में 15,000 के आसपास मामले आए हैं, 14,000 कुछ मामले आए हैं पश्चिम बंगाल में। दिल्ली में भी लगभग 11,000 के आसपास मामले आए हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस का वेरिएंट, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या फिर डेल्टा वेरिएंट हो, सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, इन राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ 3 से 4,000 के आसपास मामले जो हैं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी देखी। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार जो है वो एडवाइजरी जारी की जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश और दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां जो हैं वो दिल्ली में रद्द कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि अगर कोई मेडिकल लीव पे गया है सिर्फ उसको ही छुट्टी मिलेगी। मेडिकल लीव के अलावा जितने भी कर्मचारी हैं उनको छुट्टी अब नहीं मिलेगी। जो छुट्टी पे गए हैं वो वापस आ जाए। तो साफ तौर पर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर कह दिया गया है कि आप 40% जो बेड हैं वो कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखें। तो इससे भी मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं। उन्होंने कल ही एक रात में ट्वीट किया और जानकारी दी कि अगर कोई व्यक्ति आइसोलेशन में है तो उसको किस तरह से अपने आप को रखना चाहिए और किस तरह से पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मरीज़ है तो वो घर के अंदर अगर आइसोलेशन में है तो वो दूसरे जो परिवार के लोग हैं उनसे संपर्क में न आए, अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले। हालांकि वो कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो, यानी हवा जो है आ और जा सके बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये कही कि अगर, क्योंकि व्यक्ति जब आइसोलेशन में होगा तो वो अकेले रहेगा, घर में भी अकेले में रहेगा, ऐसे में फ़ोन पे जो है परिवार वालों से कॉन्टैक्ट में रहे। केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई जिसमें बताया गया कि आइसोलेशन वाले व्यक्ति को क्या करना है। यानी होम आइसोलेशन में जो व्यक्ति रह रहे हैं 7 दिन तक होम आइसोलेशन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। हालांकि इससे पहले अगर डेल्टा वेरिएंट जब आया था उस दौरान 14 दिन का आइसोलेशन रखा गया था, उसकी समय सीमा घटा के अब 7 दिन कर दी गई है। लेकिन ये कहा गया है कि 7 दिन के दौरान जो है बहुत ही सतर्कता से रहना होगा, बहुत ही 3 मास्क जो हैं वो लगाए रहे हैं। अगर 7 दिन के आइसोलेशन के बाद के आने वाले जो 3 दिन हैं, यानी 7 से 9 दिन का जो पीरियड है, अगर इसमें किसी भी तरह का मरीज को बुखार नहीं आता है तो उसको फिर कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है और फिर वो घर के बाहर जा सकता है, आम जिंदगी जी सकता है। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार भी लगातार जो है वो गाइडलाइंस जारी कर रही है। आने वाले दिनों में राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कल भी एक चुनाव आयोग की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें आने वाले दिनों में किस तरह से रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी चुनाव की। खासतौर से रैलियों के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि रैलियों में ज़्यादा भीड़ जो है वो देखी जा रही है। ऐसे में
इसके ऊपर भी चिंतन किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। क्या रैलियों की जो आने वाले लोगों की संख्या है उसको सीमित किया जाए, या रैलियों के ऊपर ही पाबंदी लगा दी जाए, या फिर एक ये कह दिया जाए कि एक मंत्री जो है या एक नेता जो है वो इतनी ही रैलियां कर सकता है, ताकि उससे कम से कम स्प्रेडर जो है वो। तो इस तमाम जो संभावनाएं हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी की थी रैलियों को लेके और मतदान को लेके, उन तमाम चीज़ों में उल्लंघन देखा गया। तो उस गाइडलाइन के ऊपर भी चुनाव आयोग पुराना दोबारा से समीक्षा भी जो है वो लगातार कर रहा है। पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है। अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनूप, यूपी में भी लगातार केसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 288 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। क्या कुछ कहना एक्सपर्ट्स का, कौन सा वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा तेजी से यूपी में फैल रहा है, और इन मामलों के सामने आने के बाद क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए मनीष, बिल्कुल ये लोगों की लापरवाही है। जो आप समझिए कि बीते मंगलवार को जो आंकड़े आए थे कोरोना के, वो उत्तर प्रदेश में 992 केसेस थे, जो महज 24 घंटे में ही दुगने से ज्यादा यानी 238 जो केस हैं वो कल सामने आए हैं। इसके अलावा लखनऊ की हम बात करें तो 288 जो मामले हैं वो सामने आए हैं, और इसमें ओमिक्रॉन जो है वो भी हमने देखा कि लखनऊ में 8 से अधिक जो है संख्या वो पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो तकरीबन 31 से अधिक जो है ओमिक्रॉन जो पेशेंट हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि जिस तरह से सीधे तौर पर आदेश जारी किया गया था कि कोविड गाइडलाइन है उसका लोग सख्ती से पालन करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी शहर के तमाम जो मुख्य बाजार हैं, मॉल हैं, जो दुकानें हैं, जो शॉप हैं, जो सड़क है, जो गाड़ियां हैं, वहां पर जो लोग हैं बिना मास्क के टहल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप समझिए पूरी तरह से गायब है। लोगों की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और इसी वजह से लगातार केसेस में इजाफा। और आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। लखनऊ से खबर है।